कीव पर कसता हुआ शिकंजा आप देख रहे हैं और आसपास के शहरों में किस तरीके से रूस की सेना आक्रमण कर रही है वो देख रहे हैं। मुकाबला कैसे यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इकलौता शहर नहीं है कीव और उसके आसपास के इरविन जैसे शहर जहां पर रूस की सेना ने इस तरह से आक्रमण किया है। खार्किव तो युद्ध की शुरुआत से ही जल रहा है। वहां पर कभी रूस नियंत्रण का दावा करता है तो कभी यूक्रेन की तरफ से यह दावा होता है कि नहीं, खार्किव में सत्ता हमारी ही चल रही है। यूक्रेन का विनित्स्या आग की चपेट देखकर किसी को भी भरोसा नहीं होगा कि ये एक एयरपोर्ट की तस्वीर है। यूक्रेन का विनित्स्या भी रूसी हमले की मार झेलने को मजबूर है और अपने एयरपोर्ट को खो चुका है। यूक्रेन का रूस समर्थक लुहांस्क इलाका तस्वीर देखकर ही समझा जा सकता है कि ये एक तेल का डिपो है। यूक्रेन के इस तेल के डिपो को रूस की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया और जलाकर राख कर दिया। तेल के डिपो में आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। अब यूक्रेन से आया एक और वायरल वीडियो देखिए। शहर का तो पता नहीं, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। ये रूस की सेना है जिसकी तोप के गोले आम लोगों के घरों पर गिर रहे हैं। ये देखिए, रूस के इस हमले की जद में ये पूरा रिहायशी इलाका है। रूस और यूक्रेन की जंग के 12वें दिन यूक्रेन खंड खंड हो गया है। उसके शहर जल रहे हैं और रूसी हमले से खंडर में तब्दील हो रहे हैं। रूस के इन्हीं हमलों की वजह से 17 लाख से ज्यादा यूक्रेन के आम लोग अपने वतन को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन का कहना है कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो 40 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से चले जाएंगे। आप देखें ना, जिस तरह से लोग इस बैटल एरिया को छोड़कर भाग रहे हैं, ये दर्शाता है कि कितना जबरदस्त ऑपरेशन उस बैटल एरिया में हो भी रहा है और लोग उससे निकलकर भागकर अब सुरक्षित यहां आ जाने का प्रयास कर रहे हैं। बसों में भर भर के वहां से आ रहे हैं ताकि सुरक्षित निकल सके। लेकिन समस्या देखिए इस समय क्या है। रूस का ये कहना है वो केवल मिलिट्री टारगेट्स को ही इस समय निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। और अब रुक रुक कर रूस के विमानों की भी आवाज और उनकी गर्जना सुन रहे हैं। लेकिन इस समय जो बैटल हो रही है वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड 3 पॉकेट्स में है, जहां पर कीव पर हमला करने से पहले रूस कंसोलिडेट करना चाहता है और एक बार इन एरियाज को उसने कैप्चर कर लिया अगर, तो फिर उसको यहां बढ़ने में सहूलियत मिल जाएगी। उसको यहां पर आगे आने में बहुत आसानी हो जाएगी। यूक्रेन से पलायन करने वालों में रूस की सीमा से 40 किलोमीटर दूर बसा खार्किव शहर भी शामिल है, जहां पर भीषण जंग चल रही है। खार्किव में आमने सामने की हो रही जंग में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। उसकी तरफ से किए गए एक हमले में रूस का फाइटर जेट मारा गया। यूक्रेन की सेना लगातार रूस के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को मारने का दावा करती है, जिसे पुख्ता करने के लिए उसकी तरफ से इस तरह के वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके हमले में रूसी पायलट को बचने का मौका नहीं मिला और वो मारा गया। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलीव में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है, जहां यूक्रेन ने रूसी सेना के एक फाइटर प्लेन को मारने का दावा किया। अब खार्किव की एक और तस्वीर देखिए, जो रूस के हमले की है। रात का वक्त है और खार्किव में रूसी मिसाइलें गरज रही हैं। खार्किव में ऐसा एक भी इलाका नहीं है जहां पर रूस ने हमला न किया। शहर की कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। तस्वीर में ये एक घर की इमारत है जिसमें हमले के बाद लगी आग को बुझाया जा रहा है। लेकिन इस जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मलबे में तब्दील कर दिया।
ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उसने कई रूसी टैंक को सीज करने का दावा किया। बीती रात रह कर जिस तरह की चेतावनी के वो सायरन बजते थे या फिर जिस तरीके से उन जेट्स की आवाज आती थी, बीती रात ये तस्वीर नहीं थी। आपको हमेशा एयर रेड के उन सायरन्स के साथ उसके बाद एक धमाके की आवाज जरूर आती है। कीव राजधानी को भले हम उसकी जद से दूर समझें, लेकिन रहने वाला हर एक बाशिंदा ये सोचता है कि जाने किस इलाके में कौन सा उसका जानने वाला इस समय इसकी चपेट में आ रहा होगा। बहुत विभत्स तस्वीरें भी बहुत सारे इलाकों से निकल कर आती हैं, जहां पर पलायन करते लोग सूटकेसेस एक तरफ पड़े हैं, उनके शरीर दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी यहां पर लगातार आती रहती हैं, अलग अलग हिस्सों से, जो कोशिश कर रहे हैं कहीं तो पहुंच पाए, कहीं तो जा पाए। तो खार्किव जंग का मैदान बन गया है, जिसके आसमान से लेकर जमीन तक रूस और यूक्रेन की सेनाएं भिड़ रही हैं और इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रात में अचानक बहुत ज्यादा लाइट जलती है। यूक्रेन का दावा है कि ये रूस की क्रूज मिसाइल है, जिसे समय रहते उसने ध्वस्त कर दिया। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में इन दावों की एक हकीकत ये भी है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। रूस पलटवार के तौर पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार हमला करता है। इसकी चपेट में रिहायशी इलाके से लेकर तेल डिपो तक आ जाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यूक्रेन का शास्त्रीय शहर है, जो पहले अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन इस युद्ध के बाद इस शहर का हर इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। इसीलिए अब सारा जोर इस जंग को रुकवाने पर है, जिसमें भारत की भूमिका भी अहम है। अब उम्मीद यही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होते हैं तो इस सीज फायर को और लंबा किया जा सकेगा, ताकि लोग अपने घरों में लौट सके। लाखों लोग इस समय विस्थापित हैं, लाखों लोग परेशान हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, बिजनेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो भारत निरंतर यही बात कर रहा है चित्रा कि अगर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले तो इससे सभी को लाभ होगा, क्योंकि इसका असर न केवल यूक्रेन और रूस में बल्कि पूरे विश्व पर पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप ही नहीं, दुनिया के लिए बड़ा संकट है। ये लड़ाई जितने दिन खिंचेगी, दुनिया की मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस जंग पर जल्द से जल्द फुल स्टॉप लगना सबके हित में है।